हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। ये 2 मार्क्स का क्वेश्चन 2018 के एग्जाम में से है। आपने बताना है अगर हमने इस फंक्शन फन को कॉल किया और पैरामीटर पास किया 2 पावर 40 तो ये फंक्शन क्या रिटर्न करेगा। ओके, यू नीड टू फाइंड द वैल्यू रिटर्न बाय दिस फंक्शन कॉल। अब इस फंक्शन को अगर आप एनालाइज करो तो आपको पता चलेगा कि जो भी ये फंक्शन रिटर्न करेगा वो एक अनसाइंड लॉन्ग इंटीजर होगा। दिस इज रिटर्न टाइप, दिस इज फंक्शन नेम एंड इन ब्रैकेट्स यू हैव रिटन द आर्ग्यूमेंट्स। तो जो आर्ग्यूमेंट ये फंक्शन एक्सपेक्ट कर रहा है वो है अनसाइंड लॉन्ग इंटीजर टाइप का और उस आर्ग्यूमेंट का नाम है n। n में हमने पास किया 2 पावर 40। अब क्वेश्चन में ये भी गिवन है कि अनसाइंड लॉन्ग इंटीजर 64 बिट्स का है, यानी कि ऑब्वियसली n में हम इतनी बड़ी वैल्यू आसानी से सेव कर पाएंगे। ओके, सो 2 पावर 40 इज सेव्ड इन n। आई एम राइटिंग इट। n इज डिक्लेयर्ड, जिसे हमने इनिशियलाइज कर दिया 2 पावर 40 के साथ। तो फर्स्ट लाइन ऑफ द प्रोग्राम यहां पे हम कुछ और वेरिएबल्स डिक्लेयर कर रहे हैं जो कि हैं i, j और सम। j और सम को हमने इनिशियलाइज कर दिया 0 के साथ और ये सारे के सारे वेरिएबल्स इसी टाइप के हैं। ओके, अब नेक्स्ट लाइन में एक फॉर लूप एग्जीक्यूट होगी फॉर i इज इक्वल टू n। तो i की वैल्यू हमने इनिशियलाइज कर दी या i को हमने असाइन कर दिया जो भी n में सेव्ड है। n में अभी है 2 पावर 40 तो i में भी 2 पावर 40 सेव हो जाएगा। ओके, अब जब तक i ग्रेटर देन 1 है तब तक ये एग्जीक्यूट करते रहो और हर बारी i की वैल्यू अपडेट करते रहो। ओके, तो करंटली i की वैल्यू है 2 पावर 40। 2 पावर 40 ग्रेटर देन 1 है तो आप j प्लस प्लस एग्जीक्यूट करोगे। तो मैं हर बारी टिक से ये बताना चाहता हूं कि j प्लस प्लस एग्जीक्यूट होगा। ओके, जहां पे भी टिक है दैट मींस j प्लस प्लस इज एग्जीक्यूटेड। तो हमने बॉडी ऑफ लूप एग्जीक्यूट की, अब i की वैल्यू अपडेट करनी है, यानी कि i इज इक्वल टू i प्लस 2, सॉरी i डिवाइडेड बाय 2। तो 2 पावर 40 को अगर 2 से डिवाइड किया जाए आपको मिलेगा 2 पावर 39। अब देखो, क्या 2 पावर 39 ग्रेटर देन 1 है? ऑब्वियसली ग्रेटर देन 1 है, तो आप दोबारा बॉडी ऑफ लूप एग्जीक्यूट करोगे, दैट मीन्स अ टिक। ओके, अब बॉडी ऑफ लूप के बाद आप i की वैल्यू अपडेट करोगे, ये होगी 2 पावर 38। 2 पावर 38 अभी भी ग्रेटर देन 1 है तो दोबारा से बॉडी ऑफ लूप एग्जीक्यूट होगी, यानी कि एक और टिक। तो ऐसे चलता जाएगा जब तक आप 2 पावर 1 तक पहुंचोगे। 2 पावर 1 अभी भी ग्रेटर देन 1 है, 2 इज ग्रेटर देन 1, तो यहां पे भी आप बॉडी ऑफ लूप एग्जीक्यूट करोगे। उसके बाद ये बॉडी ऑफ लूप एग्जीक्यूट करने के बाद आप i की वैल्यू अपडेट करोगे, i विल बिकम i डिवाइडेड बाय 2। सो 2 पावर 1 डिवाइडेड बाय 2 इज 2 पावर 0। ओके, अब 2 पावर 0 यानी कि 1 ग्रेटर देन 1 नहीं है, ये कंडीशन फॉल्स हुई तो आप लूप से बाहर आ जाओगे, यानी कि अब ये बॉडी ऑफ लूप एग्जीक्यूट नहीं होगी। ओके, तो इन टोटल बॉडी ऑफ लूप कितनी बार एग्जीक्यूट हुई? 40 टाइम्स, यानी कि हमने 40 बारी j को इंक्रीमेंट किया, 40 बारी j प्लस प्लस किया। अगर 0 से शुरू करो तो इस पूरी लूप को एग्जीक्यूट करने के बाद j की वैल्यू कितनी होगी? 40 बार इंक्रीमेंट किया यानी कि वैल्यू 40 होगी। ओके, 0 से 40 बार इंक्रीमेंट करने पर आपको 40 मिलेगा। अब नेक्स्ट लूप में क्या है? नेक्स्ट लूप में इनिशियलाइज तो कुछ भी नहीं किया जा रहा, यानी कि इनिशियलाइजेशन एक्सप्रेशन इज एम्प्टी। तो आप डायरेक्टली कंडीशन चेक करोगे, अगर j ग्रेटर देन 1 है, जो कि एक्चुअली है, देखो इसी तरह से इसे भी एनालाइज करो, तो j की करंट वैल्यू है 40। 40 ग्रेटर देन 1 है तो आप बॉडी ऑफ लूप एग्जीक्यूट करोगे। ओके, फिर आप j की वैल्यू अपडेट करोगे, यानी कि इसे 2 से डिवाइड किया आपको मिलेगा 20। 20 ग्रेटर देन 1 है तो फिर से बॉडी ऑफ लूप एग्जीक्यूट होगी। और बॉडी ऑफ लूप के बाद आप दोबारा j की वैल्यू अपडेट करो, 20 डिवाइडेड बाय 2 इज 10। 10 अभी भी ग्रेटर देन 1 है तो बॉडी ऑफ लूप एग्जीक्यूट होगी। ओके, फिर 5 आएगा, 5 के लिए भी एग्जीक्यूट होगी बिकॉज 5 इज ग्रेटर देन 1। फिर आएगा 2। 2 इसीलिए आएगा क्योंकि जो ये वेरिएबल है j एक अनसाइंड लॉन्ग इंटीजर है। क्योंकि j इंटीजर है इसीलिए इसमें 2.5 सेव नहीं हो पाएगा, तो जो 0.5 है उसे निग्लेक्ट कर दो, सिर्फ इंटीजर पार्ट लो, तो j की वैल्यू बनेगी 2। ओके, 2 अभी भी ग्रेटर देन 1 है, यानी कि सम प्लस प्लस एग्जीक्यूट होगा। ओके,
तो उसके बाद जे की वैल्यू अपडेट करो जो कि 1 बन जाएगी और 1 ग्रेटर देन 1 नहीं है, कंडीशन फॉल्स होगी। ओके, कंडीशन फॉल्स होते ही हम लूप से बाहर आ जाएंगे। तो इन टोटल 1 2 3 4 5 हमने 5 बारी सम को इंक्रीमेंट किया, ये 5 बारी एग्जीक्यूट हुई, तो सम की जो वैल्यू इस लूप के बाद होगी वो होगी 5। ओके, अब रिटर्न सम यानी कि हम ये वेरिएबल सम की जो वैल्यू है वो रिटर्न करना चाहते हैं, इसकी वैल्यू अभी है 5, तो ये फंक्शन क्या रिटर्न करेगा 5। आंसर टू दिस क्वेश्चन इज 5। ओके, एंड देखो अनसाइंड लॉन्ग इंट रिटर्न करना था, ये सम भी अनसाइंड लॉन्ग इंट